अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन। आज की जो वीडियो है आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या करने बैठी हुई हैं। तो शादी है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सी शादियां जो है ना वो पोस्टपोन हुई थी। तो अब माशाल्लाह से लगातार हर वीक में 2 शादियां, कभी 3 भी आ जाती हैं। वीक में के दरमियान में भी कोई ना कोई शादी आ जाती है, कभी किसी की मेहंदी आ जाती है। तो बस इसी तरह से सिलसिला जारी है। तो आज मैं वीडियो बनाने लगी थी एक मिठाई की, और मिठाई मैंने कहीं लेके जानी थी शादी पे, शादी पे नहीं, मेहंदी पे। तो मैंने कहा चलें वीडियो भी शेयर करती हूँ मेहंदी की डेकोरेशन की। तो बच्चियाँ बैठी वो प्लेटें सी बना रही थी मेहंदी के लिए। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैं मिठाई बनाने लगी थी, शक्करपारे मेहंदी के लिए। तो मैंने कहा चलें आपसे वो भी शेयर करती हूँ। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है अच्छे से। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें दही है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है, क्योंकि मुझे ज़रा आटे को जल्दी करना है। तो इस वजह से, क्योंकि अगर मैं 2-3 घंटे पहले इसको बना के रखती तो फिर मैं शायद ये बेकिंग पाउडर ना डालती। कुकिंग ऑयल है और पानी है जिसके साथ हम आटा गूँदेंगे। तो ये जी 2 कप मैंने मैदा डाल लिया है। और इसमें जो कुकिंग ऑयल है, आप अगर घी डालना चाहते हैं बनास्पति घी या देसी घी, तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप डाल सकते हैं। उसको थोड़ा सा मेल्ट करके तो उसके साथ आटे को ज़रा थोड़ा थोड़ा करके तो आटे के अंदर उसको जज़ब करते हैं, जैसे होता है वो मल के उसको, तो वो करते हैं। तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा डाल के तो अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। और जितना अच्छे से ये ऑयल या घी वगैरह इसमें मिक्स होएगा उतना ही अच्छा जो शक्करपारा नरम और खस्ता बनता है। तो ये जी मेरी ज़रा उर्दू थोड़ी इस तरह की है कि समझ तो गए होंगे आप। तो इस ऑयल को मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। और जैसे बिल्कुल जो गुठलियाँ सी होती हैं, जैसे ऑयल डालते हैं तो बन जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आटा जितने अच्छे से मैं वो उसको मलूँगी या वो आटा बनेगा उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये कुकिंग ऑयल तकरीबन उसमें मिक्स हो गया है। तो इसमें अब मैं दही डालूँगी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूँगी। अगर मेरे पास 2 या 3 घंटे का और टाइम होता तो मैं फिर बेकिंग पाउडर नहीं डालती, सिर्फ दही डालती, और दही से बहुत अच्छा आटा नरम बन जाता है। फिर बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो एक आधी टीस्पून जो है ना वो मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ मुझे है कि ज़रा जल्दी वो बन जाए आटा, तो उसकी डो जो है ना वो सख्त ना रहे अंदर से। तो ये अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, पानी भी एक दफ़ा इनमें सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के तो उसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। और फिर उसकी बहुत अच्छे से डो बनती है और बहुत अच्छे जो शक्करपारे हैं वो बनते हैं। तो ये साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ उसको मलते जाएंगे। और साथ जो उसमें चाशनी जब मैं बनाऊंगी तो उसकी मैं अलग से चीज़ें आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर एक ही जैसे मैं डो बना रही हूँ तो साथ में चाशनी की भी चीज़ें बता देती थी, वो ज़रा गड़बड़ सी हो जाती है। तो वो मैं आपको जब चाशनी बनाऊंगी फिर बताऊंगी। ये देखें आटा अच्छे से गूंद गया और इस तरह का आटा होना चाहिए। तो अब इसको मैं थोड़ी देर कवर करके, जब तक चाशनी बनती है तो मैं इसको कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि मशीन में वो पीछे समोसों के लिए आटा तैयार हो रहा है। तो मैंने वो भी अभी बनाने हैं। तो अब चाशनी बनाऊंगी, उसके लिए 1 कप पानी डाला है मैंने। और इसमें मैं 2 कप जो मैंने मैदे के डाले हैं वही मैं चीनी के डालूँगी, क्योंकि मुझे चीनी ज़्यादा चाहिए। सिर्फ शक्करपारे ही नहीं मैं बना रही, मैं साथ कुछ और भी बना रही हूँ। उसकी भी इंशाल्लाह मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन अगली वीडियो में। फिर ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये 2 कप जो है वो चीनी है और 1 कप पानी है। तो इसमें मैं 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ डालूँगी और इसको पकने के लिए रख दिया है। तो मैंने नॉर्मल वाइट बनाने थे शक्करपारे, और मियाँ कह रहे नहीं जिसमें ऑरेंज रंग या ज़रदा रंग डालो। तो मैंने फिर फर्माबरदारी करते हुए ऑरेंज रंग डाल दिया। तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत प्यारा सा कलर आता है। तो ये जी हमारी चाशनी तकरीबन हो गई है तैयार। तो फिर चाशनी उतार के तो मैं शक्करपारे फ्राई करूँगी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है और जाने में, और मेरा भी काम बहुत सारा रहता है। तो ये जी अब
मैंने ऑयल ऊपर रखा है, और जो कुक जिसमें फ़्राई करने हैं वो तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जैसे हम पकौड़े या समोसे फ्राई करते हुए करते हैं, इस तरह का नहीं हो, बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। पहले अब मैंने तेल थोड़ा सा गर्म तेज़ चूल्हे पे गर्म किया है, और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं किया, थोड़ा सा उसको गर्म करना है, फिर मीडियम आंच कर देनी है। तो मैंने इसकी जो है ना मीडियम आंच कर दी हुई है। तो साथ ही ये जो मैंने शक्करपारे बनाने शुरू कर दिए हैं, और मैं शक्करपारों को बिल्कुल ऐसे गोल शक्ल नहीं उनकी बनाऊंगी, थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा जो है ना वो इस तरह का शक्करपारे, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल होती है उनकी जो शक्ल होती है वो ऐसी ही होती है। तो ऐसे हाथों से दबा के मैं उनको सिर्फ थोड़ा सा सीधा करूँगी, बिल्कुल गोल नहीं करूँगी। तो ये जी जो है मैं तोड़ तोड़ के रखी जा रही हूँ, फिर सारे एक दफ़ा में बन जाएंगे तो फिर मैं फ्राई करना शुरू करूँगी, और साथ ही फिर मैं चाशनी में भी डालती जाऊँगी। ये देखिए उनकी मैंने शक्ल बिल्कुल थोड़ी फॉर्मल सी रखी है, कोई इतनी नहीं कि मैं बिल्कुल जैसे गोल शक्करपारे वो होती है गुलाब जामुन की शक्ल, इस तरह का नहीं कुछ भी किया। तो ये मैं अब जल्दी में हूँ, इसलिए मैं दोनों दोनों हाथों से काम कर रही हूँ। तो ये जी तकरीबन जब थोड़ा सा मेरा ऑयल अभी ठंडा है, तो हल्का सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं फ्राई करना शुरू कर दूँगी। तो बाकी अभी मेरा काम और भी है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको साथ आज मैं बालूशाहियाँ बना रही हूँ, लेकिन उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी एक दो दिन में आपसे। तो ये जी हमारे शक्करपारे तकरीबन हो चले हैं फ्राई होने के लिए तैयार। तो ये जी चूल्हा मैंने बिल्कुल और मेरे ज़रा लो कर दिया है। तो अब मैं इनमें फ्राई करती जाऊंगी, और साथ साथ मैं फिर डालती जाऊंगी चाशनी में। तो मैंने ये एक पहले डाल के देखा था कि जो है ना तेल वो गर्म हुआ है कि नहीं, तो जैसा तेल गर्म होना चाहिए वैसा ही है। तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी, और इनको ऐसे ब्राउन सी गोल्डन सी जैसे शक्ल होती है इस तरह का ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा भी इनको डार्क नहीं करना, और ना बहुत लाइट, क्योंकि वो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर लाइट रखे। तो अगर आप बहुत इनको ज़्यादा देर तक फ्राई करते रहेंगे तो ये फिर हार्ड भी हो सकते हैं। तो ये बस हल्का हल्का इनको ज़रा हिलाना है। तो नॉर्मल तो मैं फ्राई पैन या ऐसे कढ़ाई को थोड़ा सा हिला के तो उसको हिला देती होती थी, लेकिन वो एक दिन तेल में पता नहीं शायद पानी का कोई कतरा गिरा कहीं, जैसे कोई चम्मच के साथ से उसको मैंने ऐसे हिलाया तो वो बहुत ज़ोर से जो है ना एक तेल उड़ा है ना। तो फिर उस दिन की ज़रा मैं चम्मच से हिलाती हूँ, मैं फ्राई उसको कढ़ाई को या फ्राई पैन को नहीं हिलाती। तो फ्राई करते हुए थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है, बाद में पछताने से अच्छा है पहले बंदा थोड़ी सी एहतियात कर ले। तो ख़ास तौर पे तेल या आग से एहतियात ही ज़्यादा बेहतर है। तो नॉर्मल तो हादसा किसी चीज़ से भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक हैं उनसे ज़रा ज़्यादा बंदे को एहतियात करनी चाहिए। तो ये जी तकरीबन ब्राउन हो चले हैं, थोड़ी सी देर अभी मैं इनको रखूँगी, फिर इनको मैं निकाल के चाशनी में डालूँगी। तो ये हमारे जी हो गए हैं शक्करपारे ब्राउन। और आपने मुझे ज़रूर बताना है ट्राई करके कि आपको ये कैसे लगी रेसिपी। तो और कमेंट करके भी बताना है, जो कमी बेशी हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जब कोई बताता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो है ना कि आप गौर से देख रहे हैं इन वीडियोस को, इस वजह से। तो ये मैंने चाशनी में डाल दी है, और इसको मैं तकरीबन 15-20 मिनट चाशनी में रखूँगी, क्योंकि अभी इनको थोड़ा ठंडा भी करना है। तो अभी मैंने इनको पैक भी करना है। तो ये हमारे दूसरे उतनी देर में फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखें कितना अच्छा उनका कलर आया है। अब मैं इनको चख रही हूँ कि वो जो चाशनी है जैसे मैं चाह रही थी वैसी है, तो माशाल्लाह से बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं चाह रही थी। तो ये कलर भी बहुत अच्छा है, कहते हैं ना कि मान लेनी चाहिए कभी किसी की, तब मियाँ की मानिए, तो इतना अच्छा कलर उनका हुआ है। तो ये मैंने समोसे भी और बालूशाहियाँ भी और शक्करपारे भी बना लिए हैं, जो आज की मेरी टोटल मसरूफियत ये थी। अब मैं इंशाल्लाह जल्दी से इनको पैक करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना फिर हम निकलेंगे मेहंदी के लिए। तो ये जी हमारी मेरी टोटल मसरूफियत आपको कैसी लगी, और मिठाइयाँ आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको खा के बताऊँगी कि ये मिठाइयाँ कैसी हैं इंशाल्लाह। तो ये जी हम निकल ली हैं पैक, और क्योंकि मेहंदी पे जा रहे हैं तो अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो ऐसे देना चाहिए कि अगले को लगे कि हाँ जी कोई चीज़ लेके आया है। तो ये जब हम निकलने लगे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 डेढ़ घंटा लेट हो चुके हैं, तो वो हाँ जी पाकिस्तानी है तो अपने वो पूरा तो करना ही होता है।
तो ये हमारी छोटी सी गुड़िया है, उसको ये है कि मेहंदी पे जा रहे हैं और मैंने मेहंदी लगाई है और मैंने दिखानी है, हर 5 मिनट के बाद मेरे आगे हाथ कर लेती है, देखें मैंने मेहंदी लगाई और मैं मेहंदी पे जा रही हूँ। तो अब हम रास्ते में हैं, तो बच्चियाँ बहुत खुश हैं कि हम मेहंदी पे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चियों को ख़ास तौर पे शादियों से ज़्यादा मेहंदियों का मज़ा आता है, क्योंकि ज़रा हल्ला गुल्ला रहता है, तो बच्चियाँ ज़रा खुश रहती हैं उसमें। तो अब हम आगे हैं मेहंदी पे, जिनके घर हमने आना था। तो अब फिर आगे आके मुझे कह रही है, आपको पता है मैं कहाँ आई हूँ? मैं मेहंदी पे आई हूँ। तो आपको पता है मैंने ये देखे, मैंने मेहंदी भी लगाई है। तो ये हमारी छोटी सी एक गुड़िया है। तो अब हम जाएंगे अंदर। तो ये जी मेहंदी का उन्होंने घर में ही इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है। तो बस जी, अल्लाह ताला जिनकी शादियां हो रही हैं, जिनकी हुई हैं, सबको खुश रखे, आबाद रखे, और सबकी किस्मतें अच्छी करे, नेक नसीब करे, बच्चे हैं या बच्चे। इसके बाद बच्चियों ने ढोलकी बजाई, गाने शाने गाए, और सब बहुत खुश थे। चलें जी, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने मिठाई ट्राई की या नहीं। तब तक दीजिए मुझको इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।